आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तब शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के तीसरे सेशन को। इस सेशन का पहला प्रश्न है दोस्तों, एचईसी कोर कैपिटल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया, जिसका निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिडको के द्वारा। तो जिडको को क्या है दोस्तों? ये झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों इंग्लिश में झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना होती है 2004 में कंपनी एक्ट 1956 के तहत, और यह संस्था झारखंड सरकार के अधीन कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झारखंड राज्य के किस जिले में की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची जिले में। तो रांची जिला के बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे रांची जिला का गठन होता है 1899 में। यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थल भी रांची में ही हुआ है। स्वर्ण रेखा नगड़ी प्रखंड के रानीचुआ गांव से निकलती है। या एक क्वेश्चन जो आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, वो उसमें छोटा नागपुर का पठार भी इसका आंसर दिया हुआ था, तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी जो नगड़ी से निकलती है, तजना नदी जो बुंडू तमाड़ से निकलती है रांची से ही, कांची नदी भी बुंडू तमाड़ से ही निकलती है, और उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में झारखंड के किस डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंचैत डैम में। झारखंड के किस डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया गया है? तो वो पंचैत डैम में किया गया है। पंचैत डैम कहाँ है दोस्तों? ये धनबाद में है। तो हम लोग दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। डीबीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, जिसकी शुरुआत 1948 में होती है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है और अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आगे बढ़ते देख लेते हैं और भी इसके बारे में कुछ चीज़ें। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए हैं। तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी जो कि बराकर नदी पे है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। पंचैत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर और कोनार बांध कोनार नदी पे। इस परियोजना के अंतर्गत एक अवरोधक बांध बनाया गया है जो कि दुर्गापुर बांध है। साथ ही 3 ताप विद्युत गृह बोकारो, चंद्रपुरा एवं दुर्गापुर बनाया गया है, और 6 जल विद्युत गृह तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचैत, बेरमो एवं कोनार बनाया गया है। इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। झारखंड के किस उद्यान में देश का सबसे बड़ा कीड़ा एटलस मोथ खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। झारखंड के किस उद्यान में देश का सबसे बड़ा कीड़ा एटलस मोथ खोजा गया है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिला में अवस्थित है और यह उद्यान 226.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव, जिसका चयन भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया है, यह राज्य के किस जिले की निवासी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुमला जिले की। तो अष्टम उरांव जो फुटबॉल खिलाड़ी है उसका जिला कौन सा है दोस्तों? कौन से ज़िले में वो रहती है? तो गुमला ज़िले में रहती है। दोईसा का किला या नवरत्नगढ़ महल गुमला में ही स्थित है। इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है।
पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल ये गुमला में आपको देखने को मिलेंगे। टांगीनाथ धाम मंदिर, महामाया मंदिर, अंजन धाम मंदिर एवं वासुदेव राय मंदिर ये गुमला में स्थित है। पालकोट अभयारण्य गुमला में ही है और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं दोस्तों, इसे आप लोग नोट करके रख लें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान झारखंड के किस जिले में चलाया गया है? ये चलाया गया है दोस्तों धनबाद में। मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान झारखंड के धनबाद में चलाया गया है। झारखंड का कोयला राजधानी धनबाद को कहते हैं। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयले की खान झरिया है और क्षेत्रफल की दृष्टि में झारखंड का सबसे बड़ा कोयला की खान कर्णपुरा है। झारखंड में बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट किस्म की कोयला पाई जाती है दोस्तों। मैथन डैम, पंचायत डैम एवं तोपचाची झील धनबाद में ही स्थित है और तोपचाची झील के बीच में एक हरी पहाड़ी नाम की पहाड़ भी है। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान एवं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी जो कि धनबाद में ही स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी धनबाद है और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला भी धनबाद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत में नल जल योजना को लागू करने वाले 100 सबसे पिछड़े प्रखंडों में झारखंड के कितने प्रखंड शामिल हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 16 प्रखंड शामिल है। झारखंड के कितने प्रखंड शामिल हैं? 16 प्रखंड शामिल हैं, जिसके तहत नल जल योजना लागू की जाएगी इन प्रखंडों में। वैसे वर्तमान में झारखंड की प्रखंडों की संख्या 264 है। नवीनतम प्रखंड सरयू बना है जो लातेहार में स्थित है। राज्य गठन के समय प्रखंडों की संख्या 212 थी और प्रमंडलों की संख्या अभी 5 है। नवीनतम प्रमंडल कोल्हान है दोस्तों। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या 18 थी। राज्य गठन के बाद पहला जिला लातेहार बना था। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लातेहार जिला का गठन कब किया गया था। नवीनतम जिला रामगढ़ है जिसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 को की गई। वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 45 है और गठन के समय ये 33 थी। नगर निगम की संख्या 9 है। जिला परिषदों की संख्या 24 है। नगर पंचायत एवं नगर परिषद की संख्या अभी 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है जो कि जमशेदपुर है और राज्य में एक छावनी बोर्ड है जो कि रामगढ़ में स्थित है। इस क्वेश्चन से दोस्तों आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान पर तीसरे राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जमशेदपुर में। तीसरे राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला का ही एक हिस्सा है, एक शहर है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में हमें जुबली पार्क, डिमना लेक, दालमा अभयारण्य, धारागिरी जलप्रपात, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, घाटशिला का फुलडुंगरी पहाड़ी, भुवनेश्वरी मंदिर और हुडको झील देखने को मिलेंगे। कीनन स्टेडियम जिसका पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये हमें पूर्वी सिंहभूम जिला में देखने को मिलेंगे जो कि जमशेदपुर में स्थित है। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये जमशेदपुर में स्थित है और जमशेदपुर को ही झारखंड का खेल नगरी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से दोस्तों इतनी जानकारी मिल जाती है हमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 में झारखंड के किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तनुश्री राय को। तनुश्री राय को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 में सम्मानित किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये काठमांडू में किया गया था। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के संथाली भाषा के लिए अंजन कर्मकार को सम्मानित किया गया है। उनकी संबंधित रचना
है तो उसकी संबंधित रचना कौन सी है दोस्तों? ये है जंग बहा। ठीक है, जंग बहा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि संथाली भाषा के लिए किया गया है उनको। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के सम्मानित चर्चित व्यक्ति को हम लोग देख लेते हैं। 2024 में यह पुरस्कार अंजन कर्मकार को दिया गया है, जंग बहा एक कविता संग्रह के लिए। बापी टुडू को दूसरी कहानी के लिए 2023 में यह अवार्ड दिया गया था। सांगले हासदा को जनम दिसोम उजारो कना के लिए 2022 में यह पुरस्कार दिया गया था। कूना हासदा को यह पुरस्कार सगई गनादे उपन्यास के लिए 2021 में दिया गया था। तो ये 2021 से 2024 के बीच में जितने भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए गए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड में हर घर नल से जल पहुँचाने वाला पहला जिला कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिमडेगा। सिमडेगा जो है झारखंड में हर घर नल से जल पहुँचाने वाला पहला जिला बन गया है। सिमडेगा जिला की स्थापना गुमला जिला से अलग करके 30 अप्रैल 2001 में की गई थी। सिमडेगा को झारखंड का खेल नर्सरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड से निर्वाचित किस सांसद को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अन्नपूर्णा देवी को। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा जिले की नवनिर्वाचित सांसद है और अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। रांची जिला से बने सांसद संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये झारखंड से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इन्हें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किस हॉकी खिलाड़ी को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग का संबंध सिमडेगा जिला से है और 2023 में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के 6 मैचों में 7 गोल करके स्वर्ण पदक जीतने में मदद की थी। अंशुता लकड़ा पुरस्कार जो है हॉकी इंडिया के खेल में उभरती प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उन्हें पहचानने की प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड की कौन सी जनजाति समुदाय बैंकों में देसी किस्मों के बीज जमा करने के मामले में चर्चा में रही है? तो ये समुदाय है दोस्तों पहाड़िया समुदाय। पाकुड़ और गोड्डा जिले के पहाड़ी इलाकों में पहाड़िया समुदाय के अगुवाई में बीज बैंक की स्थापना की गई है। बीज बैंक की स्थापना 2019 में की गई थी दोस्तों। अब पहाड़िया समुदाय के द्वारा झूम खेती किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में झारखंड में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम मत्स्य पालन में झारखंड का प्रथम जिला बन गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की डैश ने एवरेस्ट फतह की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में एवरेस्ट को फतह किया है, जो कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से इन्हें एवरेस्ट फतह करने के लिए भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के किस जिले में राज्य का पहला एथनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में की गई थी। झारखंड का सबसे नवीनतम जिला रामगढ़ बना है, जिसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 में हजारीबाग जिला से अलग करके की गई थी। रजरप्पा जलप्रपात, पतरातू डैम, चुट्टूपालू घाटी, जिसे ललकी घाटी के नाम से जाना जाता है, यह आपको रामगढ़ में ही देखने को मिलेंगे। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो कि रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। झारखंड का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला भी रामगढ़ ही है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के लोगों को कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इससे पहले झारखंड सरकार के द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी। अब जो है 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया है जो कई समय से बंद था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, सिंदरी धनबाद में स्थित है। और इसका उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। झारखंड में मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना के पहले चरण की पहली किस्त किस स्थान में वितरित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोल्हान क्षेत्र में पहली किस्त का वितरण किया गया था। बात अगर अबुआ आवास की जाए तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को होती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 8 लाख लोगों को घर बनाने का सपना साकार हो। अबुआ आवास के तहत 3 कमरों का पक्का मकान बनाने का स्कीम है। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।